सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना। आप देख रहे हैं सहारा। बच्चों की बढ़ती हुई मृत्यु दर को रोकने के लिए अब डॉक्टरों ने भी कमर कस ली है। इस समय उत्तर प्रदेश में नवजात शिशु मृत्यु दर 32% है, जो कि बहुत ही खतरनाक संकेत है। इस संबंध आइसोपार्क की ओर से होटल लैंडमार्क में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस संबंध में अध्यक्ष नीलम मिश्रा ने कहा कि देश में मृत्यु दर में बढ़ोतरी चिंता का विषय है, इसीलिए अब डॉक्टरों ने भी कमर कस ली है और इस संबंध में व्यापक रूप से कार्य किए जा रहे हैं और अब डॉक्टरों का यह प्रयास रहेगा कि मृत्यु दर को घटाया जाए। डॉक्टर मीरा अग्निहोत्री और रश्मि कपूर ने कहा कि यह हम लोगों का दायित्व है, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। संयोजक प्रदीप मट्टू ने 1 मिनट गोल्डन मिनट की जानकारी भी दी। कार्यक्रम का संचालन रीना मट्टू देखिए, जबकि धन्यवाद ऋषि मिश्रा सोसाइटी जो कानपुर की शाखा है उसके तत्वाधान में यहाँ पे एक कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यशाला का प्रयोजन ये है कि कानपुर में जितने भी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उनको हम नवजात शिशु पुनर्जीवीकरण की जो तरीका है, सही तरीका है, उससे अवगत कराएं। उनको हम सिखा दें कि बेसिक नियोनेटल रिसुसिटेशन जो पहले 1 गोल्डन मिनट में करी जाती है वो कैसे करी जाती है, सही तरीके से कैसे करी जाती है, जिससे ऐसी स्थिति जहाँ पे बच्चा पैदा होने के बाद पीडियाट्रिशियन बाल रोग विशेषज्ञ ना पहुँच सके तो ऑब्स्टेट्रिशियन जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं अपने स्तर पर ही बच्चे को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया का आरंभ करें, ताकि बच्चे को पहले 1 मिनट के अंदर किसी भी तरीके से ऑक्सीजन की कमी न हो पाए, जिससे उसकी मृत्यु होने की आशंका बढ़ जाए या उम्र भर उसके अवकाश प्रद होने की आशंका हो जाए। बढ़ती हुई मृत्यु दर पर क्या कहेंगे आप? बढ़ती हुई मृत्यु दर के बारे में मैं ये कहूँगा कि अभी हम अगर ये कह रहे हैं कि बढ़ती हुई मृत्यु दर है तो ऐसा नहीं है। पिछले कई वर्षों से लगातार अपने देश में और अपने प्रदेश में जो नवजात शिशु मृत्यु दर है कम हो रही है। आज की तारीख में हमारे देश में नवजात शिशु मृत्यु दर लगभग 26 प्रति हज़ार है, हमारे प्रदेश में लगभग 32 प्रति हज़ार है। थोड़ा सा हमारे प्रदेश में अभी भी काम और करने की आवश्यकता है और हम इसी में प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि अगले कुछ सालों में हमारी नवजात शिशु मृत्यु दर भी राष्ट्रीय स्तर के आसपास या उससे और नीचे ला सकें, तो हम लोग फिर। शहर और देहात में क्या अंतर है? शहर और देहात में ये अंतर है कि शहर में जो सुविधाएं उपलब्ध रह पाती हैं शायद वही सुविधाएं उसी स्तर पे देहात में उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। लेकिन जो ये नवजात शिशु पुनर्जीवीकरण का कार्यक्रम है ये ऐसे डिवाइस किया गया है कि इसको कम से कम सुविधाओं वालों जगहों पे भी हम लोग कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली लोगों को। तो मतलब आप लोग एसी छोड़ के देहात के उसमें जाएंगे? बिल्कुल, हमको चाहे देहात में जाना पड़े, चाहे ऐसी जगह पे जाना पड़े जहां कोई और नहीं गया है, अपने देश की जो हेल्थ की व्यवस्था है उसको सुधारने में हम हमेशा आगे रहेंगे। मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा हूँ और ये आइसोपार्क कानपुर सोसाइटी और पीडियाट्रिक सोसाइटी के कोलैबोरेशन से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि नवजात शिशु के फर्स्ट 1 मिनट के अंदर जो कैसे हम लोग को एक ऑब्स्टेट्रिशियन को हैंडल करना है उसके ऊपर व्याख्यान होंगे, उसके ऊपर हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगी और पैनल डिस्कशन भी होगा कि अगर इस तरह की समस्या है तो क्या करना है, किस तरह से करना है। बस इसी पे डिस्कशन है। ये नवजात शिशु की मृत्यु दर कम करने की, ये जैसे कि हम लोग ऑब्स्टेट्रिशियन सिर्फ माँ पर ही ध्यान ज़्यादा जाता है, बच्चे पे नहीं जाता है, जबकि माँ से भी ज़्यादा बच्चे पे ध्यान देना होता है। क्योंकि एक बार बर्थ के बाद अगर इमीडिएट फर्स्ट आवर में बच्चा नहीं रोया या पिंक नहीं हुआ या उसकी सांस नहीं आई तो वो बच्चा लाइफ लॉन्ग हाइपोक्सिक डिसऑर्डर जो अलग अलग तरह से होते हैं, पैल्सी है, सेरेब्रल पैल्सी है, इस तरह से ग्रसित रहता है। वो बच्चा ना केवल खुद पे बोझ होता है बल्कि पूरे परिवार और सोसाइटी पे बोझ होता है। तो इस चीज़ को हम लोग नहीं होना देना चाहते, इसके लिए आज ये कार्यशाला रखी है। जो आइसोपार्क संस्था है इसकी पैट्रन हूँ और आज का जो कार्यक्रम हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं ये गोल्डन आवर 60 सेकंड जो होते हैं, 1 मिनट जन्म के बाद, चाहे हेल्दी से हेल्दी बच्चा हो,
अंदर ग्रस्त बच्चा हो, बीमार बच्चा हो, उसको रिवाइव करने के लिए करा जाता है। इस 60 सेकेंड्स के अंदर अगर हम लोगों ने रिवाइवल की प्रक्रिया पूरी नहीं कर ली और एक बार पानी बच्चे के उसमें चला गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो वो बहुत देर तक लास्ट करती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। तो इस 60 मिनट्स और 1 मिनट गोल्डन आवर पर आज हमारा पूरा डिस्कशन है, जिसमें कि ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ ये सिखाया जाएगा कि बच्चे की बर्थ का इम्पॉर्टेंट कॉज ऑब्स्टेट्रिशियन भी होते हैं, उनको भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। दैट्स ऑल।